तो हेलो एवरीवन। सो गाइस, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर। उसके ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव्स तो आपको इस चैप्टर से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ओके, सो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, और टोटल मिला के कुछ 43 क्वेश्चन है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करेंगे। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ सारे के सारे पास्ट ईयर में कभी ना कभी पूछे हुए हैं। ओके, मैंने साइड में लिखा हुआ है कितने मार्क्स के लिए और कौन से पेपर में पूछा हुआ था। बात कर रहा हूँ सीएमए इंटर। ओके, तो देखिए बच्चा लोग, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए बोल रहा है वेयर दे आर ओके आर टू रॉ मटेरियल ए एंड बी, दो रॉ मटेरियल है। बोल रहा है टोटल मिक्स वेरिएंस जो है दोनों का वो फेवरेबल है। बोल रहा है अगर ए जो है वो फेवरेबल मिक्स वेरिएंस है तो बताइए बी क्या होगा। तो सर बी एडवर्स होगा, उसका अपोजिट। समझ में आ गया, एडवर्स। ओके, बी क्या होगा, एडवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। बोल रहा है स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा। ओके, द स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा फॉर अ प्रोडक्ट एम एन पी आर गिवन अंडर। ओके, स्टैंडर्ड आर्स कितना है सर, 40 आवर्स है। स्टैंडर्ड रेट है कितना सर, 20 रुपीज पर आवर। एक्चुअल आवर्स हुआ है 20, ओके 45 आवर्स एंड एट द रेट ₹22 पर आवर। ओके, सो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस बोला। तो चलिए लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला लगाते थे। सर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। मुझे बताना है स्टैंडर्ड आवर्स कितना है सर 40, एक्चुअल आवर्स कितना है सर 45, हाँ, और स्टैंडर्ड रेट कितना है सर 20, राइट। ये स्टैंडर्ड आवर्स है, ये स्टैंडर्ड रेट है, ये एक्चुअल आवर्स है और ये एक्चुअल रेट है। बात समझ में आ गया सबको। तो मुझे बताना कितना आएगा सर। अगर देखा जाए तो -5 आ रहा है, इंटू 20 करेंगे सर ये 100 आएगा। नेगेटिव में आ रहा है मतलब ये एडवर्स एडवर्स है सर। डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ये बात सबको समझ में आ गया क्या, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा बच्चे लोगों को डाउट जाएगा, थोड़ा सा देखना, बट समझोगे तो ईजी है। देखिए, इन अ फैक्ट्री ऑफ ओके अरिटान लिमिटेड, ओके अरिटान लिमिटेड ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। ये लोग क्या ऑपरेट कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम। बोल रहे हैं 2000 kgs ऑफ मटेरियल एट द रेट ₹12 पर kg वेयर यूज्ड। ओके, देखिए वर्ड बोला वेयर यूज्ड, मतलब इतना इन्होंने यूज कर लिया है, मतलब ये एक्चुअल वाला डेटा दिया है। कौन सा डेटा दिया है, एक्चुअल वाला। थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग, ये कौन सा डेटा दिया, एक्चुअल वाला। चाहिए तो मैं ऊपर का रफ कर देता हूँ, ऑलरेडी आपको आ गया रहेगा। ओके, तो ये कौन सा डेटा दिया है, एक्चुअल वाला डेटा दिया है। याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेयर यूज बोला मतलब हमने इतना यूज कर लिया है, एक्चुअल में हो गया है ये सब। ओके, फॉर अ प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन प्राइस वेरियंस इज 6000 फेवरेबल। ओके, प्राइस वेरियंस हमको कितना बोल दिया है, 6000 फेवरेबल है। एंड यूसेज वेरियंस जो दिया वो 3000 एडवर्स दिया। व्हाट इज द स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट। आधे लोगों को समझ में नहीं आया कि पूछा क्या क्वेश्चन, राइट। बच्चा यहाँ पे पूछा बताइए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होगा। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या पूछा, बोल रहा है बताइए कि स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट क्या होगा ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो सिंपल सा मतलब, इसका मतलब ये है कि आपको पूछ रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट बताइए। ये लाइन का मतलब ये स्टैंडर्ड कॉस्ट बताना है आपको। ओके, तो मुझे एक बात बताना, क्या मेरे बच्चे लोग, आप लोग मुझे बताना, आपको मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस दिया, क्या आप मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हो। यस सर, हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल सकते हैं। थोड़ा ध्यान से देखना, मैं ऊपर करके दे रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर करके देता हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। मुझे बताना बच्चा लोग मटेरियल, ओके मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है सर, ये 6000 फेवरेबल है मतलब पॉजिटिव, प्लस ये कितना है सर, ये 3000 एडवर्स है। एडवर्स मतलब नेगेटिव। तो मुझे बताना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आएगा सर, 3000 फेवरेबल आएगा मतलब पॉजिटिव। ये बात सबको समझ में आ गया। 3000 फेवरेबल आएगा, छोटा सा पेन ले लेता हूँ। 3000 फेवरेबल आ गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। अब ये जो डेटा दिया है ये डेटा एक्चुअल का दिया, क्यों यहाँ पे बोला वेयर यूज्ड। तो मुझे बताना 2000 kg यूज किया, एक 12 रुपए का, तो मल्टीप्लाई करो तो क्या एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। यस सर, एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। तो मैं बोल सकता हूँ ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से मुझे एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी। तो मेरे को पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आया। ओके, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। क्या मेरे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस है सर, ये 3000 है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पता नहीं, यही तो कैलकुलेट करना है। मुझे बताना है इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2000 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करो, बताओ कितना आएगी, एक्चुअल कॉस्ट मिल जाएगी आपको। तो बताओ एक्चुअल कॉस्ट कितनी आएगी सर, ये आ रहा है 24,000। ये याद रहेगा कैसा आया सर, ये कैसा आया पता चला ना, 2000 इंटू 12 करोगे तो जाके 24,000 आ जाएगा। अब मेरे को बताना ये माइनस में है, ये -24,000 है, उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो बताओ स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होगी सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाएगा आपका 27,000। बस खत्म। थर्ड वाले का आंसर 27,000, ये वाले का थर्ड वाले का आंसर 27,000।
समझा। ये हमको पूछा था स्टैंडर्ड कॉस्ट बताइए क्या होगा। क्या ये भी आपको समझ में आ गया। सबसे पहले हमने लिखा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला, क्यों हमको मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस पता चल गया। हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछा है कैलकुलेट करने के लिए, और एक्चुअल कॉस्ट बता दिया कि एक्चुअल में ये दिया है। इसका आंसर रहेगा आपका 27,000 रुपीज़ स्टैंडर्ड कॉस्ट। बात समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेरिएंस एनालिसिस है, ये मैच द कॉलम पूछा। वेरिएंस एनालिसिस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। तो वेरिएंस एनालिसिस जो है वो क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। क्या है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चा लोग। देखिए कैसा होता है कि अगर आप चाहोगे कि सब कुछ कंट्रोल करना चाहोगे तो कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते, एक रेंज डिसाइड करते। क्या करते, सबका एक रेंज होता है। अब ये रेंज के अंदर अगर हमारा डिवीजन आता है तो चल जाएगा। अगर ये रेंज के अंदर हमारा डिवीजन आता है, डिवीजन मतलब जो डिफरेंस, जो डिवीजन आता है, तो हम लोग उसको चलो इतना रेंज है हमने डिसाइड किया था, बस उसके आसपास अगर डिवीजन है तो चल जाएगा। मगर उससे ज़्यादा डिवीजन है तो क्या करना पड़ेगा बच्चा लोग, हम लोग के उसके ऊपर क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, हम लोग बोलते हैं ना मेजर करना, उसके ऊपर क्या रिमीडियल एक्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो ये होता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चा लोग, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या लिख रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिटरमाइंड इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। बोल रहा है क्या, देखिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज डिटरमाइंड इवन बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने से पहले हम लोग स्टैंडर्ड कॉस्ट डिटरमाइन करते। आंसर इज ट्रू गाइस। ओके, क्या आंसर रहेगा इसका, ट्रू। क्या होता है देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट, रीजन डाल सकते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज, ये क्या रहता है, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। या फिर बोल सकते हैं एंड प्री प्लान। ओके, नेक्स्ट है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बताइए क्या सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, क्या है। देखो यहाँ पे प्री डिटरमाइन कॉस्ट अब भी हमने देख लिया बच्चा लोग। नेक्स्ट वाला भी हो गया, आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज फेवरेबल। नहीं बच्चा, आइडल टाइम वेरिएंस हमेशा एडवर्स होता है, कंपनी के लिए वो नुकसान रहता है। आइडल टाइम, अगर सपोज ना आपके लेबर काम ही नहीं कर रहे, फिर भी आप पैसा दे रहे हो उसको, राइट, वो बैठा है आइडल, फिर भी आप पेमेंट कर रहे हो, तो बताइए आपके कंपनी के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए फायदा है वो, नहीं सर, नुकसान है। तो ये फॉल्स है। ये आंसर क्या रहेगा बच्चा लोग, फॉल्स। मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज द सम ऑफ, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या है सर, ये सम ऑफ यूसेज वेरिएंस बोला, थोड़ा ध्यान से देखना किसका सम रहता है सर, मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपको पूरा लिखना है, एंड मटेरियल इल्ड वेरिएंस, थोड़ा याद रखना। मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल इल्ड वेरिएंस का सम होता है मटेरियल यूसेज वेरिएंस, याद रहेगा। ओके, ये याद रहेगा सबको। आइडल स्टैंडर्ड आर अचीवेबल इन नॉर्मल कोर्स, बच्चा ये फॉल्स है। नहीं भैया, नॉर्मल कोर्स में तो नहीं होता, फॉल्स। बोल रहा सम ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ओके, एंड मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस। बताओ क्या होता है सर, ये होता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ओके, तो वेरिएंस लिखा है तो आप मटेरियल कॉस्ट लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे आप लिख सकते हो मटेरियल कॉस्ट। क्या ये बात सबको समझ में आ गया। क्या हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गए क्या। चलिए देखिए, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ओके, देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है बच्चा लोग, बोल रहा है द स्टैंडर्ड वेज रेट इज 40 रुपीज़ पर आवर। स्टैंडर्ड वेज रेट कितना है, 40 रुपीज़ पर आवर है। एक्चुअल वेज रेट है 45 रुपीज़ पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम दिया 500 आवर्स। एक्चुअल आवर्स वर्क दिया, थोड़ा ध्यान देना, एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो 480 आवर्स है। इफ वेज पेड फॉर 505 आवर्स, ओके, वेजेस जो पे किया गया है वो 505 घंटे के लिए। देन लेबर आइडल टाइम वेरिएंस पूछा, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस पूछा है, थोड़ी कोई बात नहीं, चलो ध्यान से देखना। पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेते हैं, मेरे बच्चे जिन्होंने मेरे से सीखा है उनको पहले फॉर्मेट बनाना है। ओके, घाई नहीं करना भैया, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा मगर आपको एक्यूरेट आंसर पता चलेगा। तो हम लोग पहले टेबल बना लेते हैं, स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का। यहाँ पे आर्स, रेट, अमाउंट। स्टैंडर्ड वेज रेट कितना बोला सर, 40, राइट। स्टैंडर्ड आर्स कितना दिया बोलो सर, 500, दिख रहा है सबको, ऊपर देख ले तो 500, तो ये तो 500 हो गया। ओके, आगे देखो एक्चुअल वाले का देखते हैं। एक्चुअल का, एक्चुअल आवर्स वर्क कितना है सर, एक्चुअल आवर्स वर्क जो है वो है 480। फिर आइडल आवर्स आएगा, फिर यहाँ पे आएगा एक्चुअल आवर्स पेड, फिर रेट, फिर अमाउंट। ये याद रहेगा सबको। तो मुझे बताना एक्चुअल आवर्स जो पेड किया है आपने, यहाँ पे दिख रहा है 505, तो बताओ आइडल आवर्स कितना रहेगा। आइडल आवर्स आ जाएगा सर 505 माइनस, अगर मैं 480 करता हूं तो बताओ कितना आ रहा है सर, 25 आ रहा है। कितना आ रहा है, 25। तो हम लोग को आइडल टाइम वेरिएंस पूछा था, तो मुझे बोल सकता हूँ 25 आवर्स इंटू, इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते हैं ना। आइडल टाइम वेरिएंस किससे मल्टीप्लाई होता है, स्टैंडर्ड रेट से। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है
सर 40 से मल्टीप्लाई कर लो। सर ये आ रहा है 1000 और ये हमेशा एडवर्स होता है, मैंने बोला है, तो एडवर्स सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। सी वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट। आइडल टाइम वेरिएंस इज ऑलवेज एडवर्स। खत्म। ये वाला क्वेश्चन देखिए। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। ऑलरेडी मैंने बताया कि ये किसके जैसा है क्वेश्चन नंबर, देखिए यहाँ पे बच्चा लोग, ये जो मैंने किया ना क्वेश्चन नंबर 3 उसके जैसा ही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चलिए पहले आप वीडियो को पॉज करो, पहले खुद से करो, उसके बाद मेरे को बताओ कि सर मेरे को आ रहा है या नहीं आ रहा। पहले खुद से करो, उसके बाद मैं तो बताने वाला हूँ। ओके पहले खुद से करो। चलो तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है असलीन लिमिटेड। ओके इन अ फैक्ट्री ऑफ असलीन लिमिटेड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम इज फॉलोड। कौन से सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम फॉलो कर रहे हैं बच्चा लोग, ये लोग। ओके बोल रहा है द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कंज्यूम्ड, ओके 1100 kg ऑफ अ मटेरियल 8 रुपीज पर kg ऑफ द प्रोडक्ट। कंज्यूम्ड किया है इसने, तो ये क्या दे दिया सर ये एक्चुअल दे दिया, ये एक्चुअल वाली डेटा दी हुई है। एक्चुअली में उन लोग ने इतना कंज्यूम कर लिया। बोल रहा रिजल्टिंग मटेरियल प्राइस वेरिएंस इतना दिया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इतना दिया हुआ है। बोल रहा है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट बताए, मतलब क्या स्टैंडर्ड कॉस्ट ही पूछा है। सेम, चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेते, फटाफट कर लेते। आई होप आपने कर लिया रहेगा, जिन्होंने नहीं किया मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहला अगर ऐसी कोई चीजें दी हुई है, हम लोग को बोला स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालो और यहाँ पे बोला मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूसेज वेरिएंस दे दिया, तो हम लोग बोल सकते हैं ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला ही होता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। देखिए ये क्या है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 2200 फेवरेबल है तो पॉजिटिव में लिखो, और मटेरियल यूसेज वेरिएंस किस में है सर, मटेरियल यूसेज वेरिएंस एडवर्स में, मतलब ये नेगेटिव में। तो यहाँ पे मैं नेगेटिव में, तो नेगेटिव यहाँ पे 1000 लिख देता हूँ, बस नेगेटिव कर दिया मैंने, साइन क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव ए लिखने से अच्छा मैंने यहाँ पे माइनस कर दिया, ये याद रहेगा। 2200 में से 1000 गया तो कितना आएगा सर, 1200 आएगा। ये हमें क्या मिल गया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। बट हमको मटेरियल कॉस्ट नहीं, हमको स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछा, तो कोई बात नहीं, मेरे को पता है ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। मुझे बताओ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ये 1200 पता है, मेरे को स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं पता, क्या मैं एक्चुअल कॉस्ट नहीं निकाल सकता? क्यों, यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअल वाली 1100 kg हमने यूज किया एक्चुअल में, एक कितने का था, 8 रुपए का, तो 1100 मल्टीप्लाई बाय 8 करो बच्चे, ये आ रहा है 8800। कितना आ रहा है, 8800 आ रहा है। मुझे बताना ये 8800 इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ओके, तो उसमें प्लस कर दो 1200, सर ये आ रहा है 10,000, तो कितना आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट आपका आएगा ₹10,000। इसका आंसर आएगा ₹10,000। क्वेश्चन नंबर 13 खत्म। 2 नंबर का क्वेश्चन था, ये भी कंप्लीट हो गया। ये बात सबको समझ में आ गया क्या बच्चा लोग, ये बात सबको समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 14। ओके बोल रहा फॉलोइंग द डिटेल्स रिलेटिंग टू द प्रोडक्ट एक्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल आर अवेलेबल, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्स। मटेरियल जो बोल रहा है ये 50 kg, हाँ क्या एक यूनिट को बनाने के लिए 50 kg लगता है और 40 रुपये पर kg है। तो मैं यहाँ पे देखो स्टैंडर्ड बना रहा हूँ, स्टैंडर्ड जो है एक यूनिट का दिया हुआ है। ओके यहाँ पे मैं kg लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं रेट लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं अमाउंट लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना। ये 50 kg है 40 रुपये के हिसाब से, ये याद रहेगा। आगे बोला है एक्चुअल जो प्रोडक्शन आपने किया बच्चा, एक्चुअल वाली जो चीज़ हुई है वो 100 kg का हुआ है, 100 यूनिट का हुआ है, 100 यूनिट्स का हुआ है। ओके बोल रहा है ध्यान से देखना, इसका जो रेट है, ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ kg रेट अमाउंट, रेट बताया एक्चुअल वाले का 42 kg। और बोला देखिए यहाँ पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया जो कि 9800 एडवर्स है। हमको क्या पूछा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस भी दिया हुआ है। हमको बोल रहा है कि बताइए एक्चुअल क्वांटिटी कितनी होगी, सिर्फ एक्चुअल क्वांटिटी पूछा। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए ना बच्चा लोग, मैंने आराम से, आप 2-3 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, आपके पास जो भी तरीका आपको याद आएगा। देखिए मैं ना यहाँ पे देखो, मेरे को ना मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया, मेरे को एक्चुअल क्वांटिटी चाहिए ना। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, राइट। देखिए मेरे फॉर्मूले में एक्चुअल क्वांटिटी आ रहा है ना, तो मैं निकाल लूंगा। ओके तो बताओ, मेरे को बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना सर, ये -9800 होगा, क्यों एडवर्स है। स्टैंडर्ड रेट पता है, हाँ सर। एक्चुअल रेट पता है, हाँ सर, इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अब मेरे को बताना है 40 में से 42 गया तो -2 आएगा, -2 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, क्यों इनटू है। तो यहाँ पे 9800 डिवाइड बाय -2 होगा, यहाँ पे होगा एक्चुअल क्वांटिटी, माइनस माइनस कैंसिल, इससे इसको कैंसिल करो, कितना आ रहा है सर, 9800 डिवाइड बाय 2 करते हो तो सर आएगा 4900। तो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी कितनी आएगी, 4900, ये रहा 4900 kg। समझ में आ गया, सिंपल था क्वेश्चन ये वाला भी। ओके देखिए बच्चा, आप अलग तरीके से भी कर सकते हो, मटेरियल यूसेज का फॉर्मूला लगाओगे तो भी कर सकते हो। ओके आप अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करके करोगे तो भी आ जाएगा, डोंट वरी। ओके तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट मैंने करके दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15।
ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो अभी मैंने किए, इसके ऊपर वाले किए, ये वाले किए, ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप 2 नंबर के लिए आएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए क्या बोल रहा है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना बच्चा आपको ये क्वेश्चन को डालना है, क्वेश्चन नंबर 15 को ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डालना है। इसमें थोड़ा सा ना मटेरियल यील्ड का फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको, ओके। थोड़ा सा ध्यान देखना, ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा IMP डालना है, एग्जाम में एक बार खाली ये देख के जाना बस। बोल रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर आउटपुट 2600 यूनिट्स, आउटपुट दिया क्या, इतने की कॉस्ट लगी हुई है, स्टैंडर्ड कॉस्ट बताएं, मतलब अगर आप 2600 यूनिट का आउटपुट करते हो उसके लिए इतने की कॉस्ट, इनपुट नहीं बताया कितना केजी का है। बोल रहा है एक्चुअल आउटपुट कितना है सर, 2550 यूनिट का है। इफ द मटेरियल मिक्स वेरिएंस इज 1095 एडवर्स, फाइंड द मटेरियल यूसेज वेरिएंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस पूछा है। तो मुझे बताना मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऊपर ही लिख दूँ सर, ऊपर ही लिख दूँ, देखो यहाँ पे मटेरियल यूसेज वेरिएंस का फॉर्मूला होता है मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मेरे को यूसेज वेरिएंस पूछा है, राइट। मेरे को बताओ मटेरियल मिक्स वेरिएंस पता है सर, ये पता है 1095 एडवर्स। मुझे मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालना पड़ेगा, क्या निकालना पड़ेगा, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ध्यान से सुनना, मटेरियल यील्ड वेरिएंस के सिर्फ एक फॉर्मूले नहीं है, 2 फॉर्मूले। तो देखिए मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू, ओके, फॉर्मूला है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। अगर ऐसा दिया है आपको, अगर आउटपुट दिया है तो, अगर आउटपुट दिया है तब आप बच्चा ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब जाके आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस आएगा। सर हम लोग को बता दो ना सर, स्टडी मटेरियल में देखो जाके, ये रहा, ये देखो एक्चुअल यील्ड मतलब एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू, दिख रहा है स्टैंडर्ड यील्ड रेट का मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, दिखा जो मैंने लिखा है, समझ में आ गया। तो मैंने लिख दिया एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, इससे आपको मटेरियल यील्ड वेरिएंस मिल जाएगा। तो एक्चुअल आउटपुट कितना है मुझे बताना सर, एक्चुअल आउटपुट है 2550, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है सर 2600 इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट चाहिए, मतलब कि स्टैंडर्ड कॉस्ट पर एक यूनिट को बनाने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। तो देखिए टोटल 2600 यूनिट को बनाने के लिए इतना है ना, तो मैं बोल सकता हूँ 71,500, उसको डिवाइड कर दो 2600 यूनिट से, एक यूनिट की रेट पता चल जाएगी। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ आराम से, देखिए 71,500 डिवाइड बाय 2600 कर देता हूँ सर, 1127। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2550 माइनस 2600 इंटू 27.5, मल्टीप्लाई कर लो अभी जो भी है, 2550 माइनस 2600 इंटू 27.5। सर ये माइनस में आ रहा है, माइनस 1375 एडवर्स, माइनस में आ रहा है मतलब ये एडवर्स रहेगा, ये याद रहेगा, माइनस में आ रहा है मतलब इसको आप एडवर्स लिख सकते हो, क्या कर सकते हो एडवर्स। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या आया सर, सर एडवर्स में आया, मटेरियल यील्ड वेरिएंस आ रहा है 1375 एडवर्स, ये भी एडवर्स वो भी एडवर्स, दोनों को ऐड कर लो एंड साइन एडवर्स का रहेगा। 1095 प्लस 1375, सर ये आ रहा है 2470 एडवर्स, ये आपका आंसर रहेगा। बस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान देना बच्चा लोग प्लीज, 15 वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 15th वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 नंबर का दिया था, बट ये 1 नंबर का नहीं 2 नंबर का होना चाहिए। सबसे पहला मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस आपको गिवन था, मटेरियल यील्ड वेरिएंस नहीं था, बट उन्होंने दिया था मटेरियल यील्ड वेरिएंस एक्चुअल आउटपुट दिया था। ओके, यहाँ पे स्टैंडर्ड आउटपुट दिया है और स्टैंडर्ड के ये जो भी है उसकी कॉस्ट दी हुई है, एक्चुअल आउटपुट दिया है। ओके, तो हम लोग मटेरियल यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट। मैंने निकाल लिया, ये आराम से ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, दोनों को ऐड करके, ये नेगेटिव का साइन है, दोनों नेगेटिव नेगेटिव प्लस होता है, दोनों को मैंने क्या अगर साइन नेगेटिव करेगा मतलब ये एडवर्स आएगा, कहने का मतलब समझा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 560 kg, ओके, 560 kg ऑफ मटेरियल वॉज परचेज एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 15,904 रुपये का। द स्टॉक ऑफ मटेरियल इंक्रीज बाय 15 kg, ओके, स्टॉक ऑफ मटेरियल जो है 15 kg से इंक्रीज हो गया। इट इज द कंपनीज पॉलिसी टू द वैल्यू द स्टॉक एट ए स्टैंडर्ड परचेज प्राइस, और उन्होंने बोला कि कंपनी की पॉलिसी है जो स्टॉक की वैल्यू होगी उसको हम लोग स्टैंडर्ड प्राइस पे कैलकुलेट करेंगे। इफ द मटेरियल प्राइस वेरिएंस वाज 224 एडवर्स द स्टैंडर्ड प्राइस पर केजी ऑफ मटेरियल, हम लोग को स्टैंडर्ड रेट पूछा है, क्या पूछा है
स्टैंडर्ड प्राइस मतलब स्टैंडर्ड रेट पूछा है। हम लोग को मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे दिया। अगर मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस दे दिया है तो मुझे बताओ मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूले में स्टैंडर्ड रेट आता है कि नहीं आता? हाँ, तो देखिए ना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होती है ना बच्चा लोग। मेरे को बताओ ये 224 एडवर्स दिया, मतलब ये मैं इसको साइन नेगेटिव में कर दूं क्या? एडवर्स का मतलब होता है नेगेटिव कर देता हूँ। स्टैंडर्ड रेट पता है नहीं, एक्चुअल रेट आपको पता है क्या? एक्चुअल रेट पता है क्या आपको बच्चा लोग? मुझे बताओ। तो एक्चुअल रेट कैसे निकालोगे ये मेरे को बताओ। देखिए उन्होंने बोला है कि आपने ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च 560 केजी आपने क्या किया, यूज किया है। कितने रुपए में परचेज किया था? इतने का। तो मुझे बताओ एक्चुअल कॉस्ट पता चल जाएगा ना बच्चा लोग, राइट? 15,904 आपका खर्चा हुआ है टोटल कितने केजी के लिए? 560 केजी के लिए। तो एक्चुअल रेट आप आराम से निकाल सकते हो 560 के लिए। बताओ कितना, राइट? नहीं समझा तो बच्चा लोग ऐसा कर लो ना, टेबल बना लो यार, तुम लोग टेबल बना लो, सबसे बढ़िया। एक्चुअल वाले का केजी रेट अमाउंट 560 केजी आपने किया है और कितने का है सर? 15,904। तो बताओ कितना आएगा इधर, बैलेंसिंग फिगर बताओ यहाँ पे कितना आएगा। तो क्या करना है सर, 15,904 डिवाइड बाय 560 करते हो बच्चा लोग, तो ये आ रहा 28.4। तो यहाँ पे आ गया रेट 28.4। चलिए एक्चुअल रेट पता चल गया 28.4 इनटू एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है सर, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है सर? 560। अब मेरे को बताना ये उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब क्या करना है सर, 224 डिवाइड बाय 560 कर लो, सर ये आ रहा है 0.4, मतलब -0.4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस 28.4। मेरे को बताना बच्चा लोग, मेरे को बताओ ये वाली जो वैल्यू है ये -28.4 उस साइड जाएगा तो क्या होगा सर? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 28.4 माइनस करोगे 0.4, सर ये 28, तो स्टैंडर्ड रेट आ रहा है 28 रुपीज़। है क्या ऑप्शन में? सर सी वाला ऑप्शन दिखा। सिंपल था क्या? क्वेश्चन को समझो बच्चा, प्लीज क्वेश्चन को समझो। उन्होंने क्या बोला, मैंने देखो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को समझ में आया, मगर उसने स्टैंडर्ड रेट पूछा था तो मेरे को पता है मटेरियल प्राइस वेरिएंस के फॉर्मूले में स्टैंडर्ड रेट आता है, तो मैंने लिख दिया मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ऑलरेडी एक्चुअल क्वांटिटी आपको पता है और स्टैंडर्ड रेट आपको कैलकुलेट करना है। मटेरियल प्राइस में एक्चुअल रेट आप निकाल सकते हो कि देखो यहाँ से मैंने एक्चुअल रेट निकाल दिया, वैल्यू पुट कर दो, आराम से आ गया आंसर। समझ में आ गया? ओके, ये आंसर सबको समझ में आ गया क्या? ये बात समझ में आया बच्चा लोग? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन भी, जून 2017 में 1 नंबर के लिए आया था। बोल रहा, अ सर्टन प्रोसेस नीडेड स्टैंडर्ड लेबर ऑफ 24 स्किल्ड लेबर आवर्स एंड 30 अनस्किल्ड लेबर आवर्स एट ₹60 एंड 40 रिस्पेक्टिवली एज द स्टैंडर्ड लेबर रेट। ओके, बोल रहा है कि 24 स्किल्ड लेबर आवर्स हुए और 30 अनस्किल्ड लेबर आवर्स है। 60 रुपया स्किल्ड लेबर आवर का है और 40 रुपीज़ किसका है? ओके, आप लोगों का अनस्किल्ड लेबर का है। बोल रहा है एक्चुअली जो है ये स्टैंडर्ड था। बोला नीडेड मतलब स्टैंडर्ड दिया हुआ है, एक्चुअली मतलब ये एक्चुअल वाला दिया है। ओके, एक्चुअली में 20 स्किल्ड लेबर थे आर हुए हैं और 25 अनस्किल्ड लेबर आर हुए हैं, जिसकी 50 और 60 रुपये 50 रुपये रिस्पेक्टिवली है। देन बोला लेबर मिक्स वेरिएंस बताओ क्या होगा। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है ना बच्चा लोग, ये जो आपका ना स्टैंडर्ड है उसका ना रेशियो निकाल लो। देखिए ये और ये क्या रेशियो है सर? 24 और 30 का अगर मैं रेशियो निकालूँ तो मैं बोल सकता हूँ 4:5 का रेशियो है ना। 6 के टेबल में जाता है, 6 4 जा 24, 6 5 जा 4:2, और ये स्टैंडर्ड का रेशियो है। मुझे बताना एक्चुअल का रेशियो क्या है? सर एक्चुअल का भी सर 20 और 25 ही है, तो मैं बोल सकता हूँ सर इसका भी 4:5 का ही रेशियो है। तो भैया रेशियो अगर सेम है दोनों का, मतलब मिक्सर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। तो मिक्सर में प्रॉब्लम ही नहीं हुआ है क्यों? रेशियो तो जो स्टैंडर्ड का वही रेशियो आपका किसका है? आपके एक्चुअल का है, तो रेशियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो भैया कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो 0 आएगा ना, बस खत्म, आंसर 0। कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, मिक्सर में कोई गलती नहीं किया आपने। आपने जो गलती किया रहेगा वो आपने किस में किया रहेगा बच्चा लोग? इल्ड के लिए। ओके, यूसेज में गलती किया रहेगा, समझ में आया? क्वांटिटी में आपने गलती किया रहेगा। ओके, तो ये बात सबको समझ में आ गया, आंसर 0 आएगा इसका। जब भी आपका रेशियो सेम रहेगा तो समझ में आया, तो मिक्सर में कोई गलती नहीं है आपसे। नेक्स्ट वाला देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर द कॉस्ट दैट आर एस्टिमेटेड कॉस्ट दैट आर लाइकली इन द फ्यूचर प्रोडक्शन पीरियड। नहीं बच्चा, फ्यूचर प्रोडक्शन पीरियड के लिए तो नहीं होता ये, फॉल्स। नेक्स्ट, इन कॉस्ट अकाउंटिंग पर्पस ऑफ वेरिएंस एनालिसिस। बताए वेरिएंस एनालिसिस का पर्पस क्या होता है? सर सबको आ रहा है, देख लो सारे के सारे। ओके, वेरिएंस एनालिसिस से हम लोग क्या करते हैं? अंडरस्टैंड रीजन फॉर वेरिएंस, हम लोग रीजन समझते हैं
कि क्या क्या रीज़न था वेरिएंस के, उसके ऊपर रिमीडियल मेजर्स लेते हैं, इंप्रूव करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए, ऑल द ऑफ द अबव, मतलब कहीं ना कहीं आपका डी वाला आंसर इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर अराइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड इन द पास्ट। नहीं बच्चा, स्टैंडर्ड कॉस्ट नहीं होता, हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, याद रहेगा। इन स्टैंडर्ड कॉस्ट डैश नॉर्म्स, ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट डैश नॉर्म्स इन द अप्लाइड एज ए स्केल ऑफ रेफरेंस फॉर, ये फॉर रहेगा, असेसिंग एक्चुअल कॉस्ट टू सर्व एज अ बेसिस ऑफ कॉस्ट। ओके, तो बच्चा स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, प्री डिटरमाइंड। ओके, क्या रहेगा, प्री डिटरमाइंड। नेक्स्ट देखिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। बच्चा ये फॉल्स है, स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजटेड कॉस्ट ये इंटर रिलेटेड नहीं है। ये जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होती है वो हम एक यूनिट के लिए कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारी बजटेड कॉस्ट होती है वो हम टोटलिटी में कैलकुलेट करते हैं, तो ये तो इंटर रिलेटेड नहीं है, फॉल्स है बच्चा ये भी। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, स्टैंडर्ड कॉस्ट बताइए क्या रहेगा। सर स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूजफुल फॉर बजट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन। ओके, स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है, यूज फॉर बजट एंड परफॉर्मेंस इवेल्युएशन के लिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट आर बेस्ड ऑन द टेक्निकल असेसमेंट। ट्रू, ये आंसर ट्रू है। 24 वाला आंसर क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। चलिए 25 वाला क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाओ, जिसको आता रहेगा 25 वाला करके दिखाए। वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट कीजिए बच्चा लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन भी। ओके, फटाफट करो। चलो देखो, बोल रहा है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर 1 यूनिट, एक यूनिट के आउटपुट के लिए 10 kg का मटेरियल लगता है, 8 रुपया पर केजी दिया। एक्चुअल आउटपुट आपने किया है पीरियड में 600 यूनिट। बोला स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछा है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। चलो सिंपल है बच्चा लोग, करके दिखाओ प्लीज प्लीज प्लीज। स्टैंडर्ड क्वांटिटी पूछा, देखो सिम बना लो टेबल बच्चा। स्टैंडर्ड कितने यूनिट का दिया है सर, 1 यूनिट का दिया है। यहाँ पे केजी लिख लो, यहाँ पे रेट लिख लो, यहाँ पे अमाउंट लिख लो। तो रेट कितना है 1 यूनिट के लिए, कितना केजी सर, 10 kg है, 8 रुपये पर केजी है। और एक्चुअल जो है वो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा लोग, एक्चुअल जो है वो 600 यूनिट का है। तो मुझे बताना रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा 600 यूनिट के लिए, तो मुझे बताना यहाँ पे केजी कितना लगेगा, यही पूछा है स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ओके, तो ध्यान से देखना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 600 इंटू 10 डिवाइड बाई 1 करो, कितना आ रहा है सर, ये आ रहा है 6000। 6000 है क्या, बी वाला ऑप्शन। चलिए अब भी हमने देखा ये वाला क्या बोल रहा है, द मैनेजमेंट्स टाइम इज सेव्ड बाय रिपोर्टिंग ओनली द डिवीजन फ्रॉम द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। अब भी हमने किया था, ऊपर मैंने बताया था, ये आंसर रहेगा इसका। नेक्स्ट वाला देखिए क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में नॉट बी सुटेबल फॉर स्मॉल कंसर्न। ट्रू, ओके, स्मॉल कंसर्न के लिए सुटेबल नहीं है भैया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये वाला क्वेश्चन करिए फटाफट, 28 वाला क्वेश्चन करिए फटाफट। क्या बोला, ड्यूरिंग अ पीरियड 13,600 लेबर आवर्स वेयर वर्क। ओके, वर्क बोल दिया मतलब इतना एक्चुअल में आवर्स लगा है, मतलब ये एक्चुअल लेबर आवर्स है, ये याद रखना। स्टैंडर्ड रेट दिया है आपको 8 रुपए, ये एक्चुअल आवर्स है, थोड़ा ध्यान देना। इतने घंटे काम हो चुका है, देखो वर्क बोला है, इतने घंटे काम हो चुका है, मतलब ये एक्चुअल आवर्स लगे। ओके, ये है स्टैंडर्ड रेट। डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दिया हुआ है 8800, एडवर्स बोला हाउ मेनी स्टैंडर्ड आवर्स। ओके, हम लोग को स्टैंडर्ड आवर्स पूछा है, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चे लोग, हम लोग को क्या बोला स्टैंडर्ड, और हम लोग को क्या दे दिया, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया ना, तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस दे दिया और हमको स्टैंडर्ड आवर्स पूछा। मुझे बताना लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस में स्टैंडर्ड आवर्स आता है कि नहीं आता, हाँ आता है। तो सबसे पहले वही फॉर्मूला लगाओ ना, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। मुझे बताना ये है 8800, एडवर्स है मतलब नेगेटिव, देखा एडवर्स है मतलब मैंने नेगेटिव का साइन डाला हुआ है। स्टैंडर्ड आवर्स नहीं पता, यही तो पूछा है। एक्चुअल आवर्स पता है आपको, हाँ सर एक्चुअल में इतने घंटे लग चुके हैं 13,600, इंटू स्टैंडर्ड रेट पता है, हाँ सर 8 रुपया। ये 8 रुपये इंटू उस साइड लेके जाओगे तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा। तो मुझे बताना 8,800 डिवाइड बाय 8 करूंगा तो बच्चा 1100 आ रहा है, तो माइनस 1100 होगा स्टैंडर्ड आवर्स, माइनस 13,600। ये 13,600 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 13,600 प्लस में माइनस में 1100, सर 12,500 आ रहा है। तो स्टैंडर्ड आवर्स आएगा आपका 12,500 आवर्स। समझ में आया, ये उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस में है तो ये, तो 12,500 आवर्स है सर, ये बी वाला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, ध्यान से देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, व्हेन एक्चुअल कॉस्ट इज लेस देन स्टैंडर्ड कॉस्ट। अगर आपके एक्चुअल कॉस्ट स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है, इट इज नोन एज, बताओ क्या आएगा सर, अगर आपके एक्चुअल कॉस्ट
जो खर्चा एक्चुअल में लगा है वो स्टैंडर्ड से हमने सोचा था 10 रुपये लगेगा, बट 5 रुपये ही लगा है, तो भैया हमारे लिए तो फायदा है, फेवरेबल आएगा। तो ये हमारे लिए क्या रहेगा, फेवरेबल, याद रहेगा। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन आवर्स पेड एंड आवर्स वर्कड इज नोन एज, आवर्स पेड और आवर्स वर्कड, ओके, उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको बोलते हैं आइडल टाइम वेरिएंस। याद रहेगा क्या, समझ में आ गया क्या? ओके, सिंपल था, ऑलरेडी हम लोग ने किया हुआ है, देखो ना यहाँ पे, कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे, ये देखो, इसका और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 25, वही आइडल आवर्स है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, ये खुद करो, चलो फटाफट करो। देखो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी दे दिया इतना है, ये बोला है वेयर वर्क, मतलब ये आपको दे दिया एक्चुअल आवर्स, ये आपको स्टैंडर्ड रेट, और ये आपका लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब भी क्या है, इसके ऊपर के ऊपर वाला क्वेश्चन, फटाफट करो चलो, 31 वाला करो, तुम लोग भी करो, मैं भी करता हूँ, साथ में करने का, ओके साथ में करो, फटाफट करो। चलो देखिए तो क्या होगा बच्चा लोग, बताओ सर, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट। ये पता है 825 एडवर्स है, मतलब नेगेटिव लिख दिया। स्टैंडर्ड आवर्स पता नहीं बच्चा लोग, एक्चुअल आवर्स पता है आपको सर 2560, स्टैंडर्ड रेट आपको पता है सर 7.50। ये इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये साइड आएगा तो -825 डिवाइड बाई 7.5, यहाँ पे हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स -2560, राइट। ये बात सबको समझ में आ गया। चलिए देखिए 825 डिवाइड बाय 7.5 करते हो तो सर ये 110 आ रहा है निगेटिव में, तो निगेटिव में 110 आएगा स्टैंडर्ड आवर्स, और यहाँ पे हम, ये पॉजिटिव है उस साइड जाएगा तो सॉरी ये निगेटिव है उस साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव मतलब ऐड हो जाएगा, तो 2560 उसमें से माइनस कर दीजिए 110, सर 2450, तो स्टैंडर्ड आवर्स आ रहा है 2450, है क्या ऑप्शन बी वाला ऑप्शन 2450, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट बोल रहा है फ्रॉम द कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू द स्टैंडर्ड मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन, वो आता है एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड। क्या आता है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड, ओके याद रहेगा, इसका क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा, ओके कॉस्ट कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू जो स्टैंडर्ड मोस्ट कॉमनली होता है वो क्या रहता है, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है हिस्टोरिकल कॉस्टिंग यूजेस पोस्ट पीरियड कॉस्ट वाइल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूजेस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। क्या आएगा ये, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। नेक्स्ट बोलो, बोल रहा है अ लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड ऑफ द डैश टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ, ये ऑफ रहेगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो, ऑफ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर होगा ये लेबर पर यूनिट, तो क्या होगा पता है, लेबर आवर्स रिक्वायर्ड। देखिए क्या है सेंटेंस, देखिए अ लेबर कॉस्ट स्टैंडर्ड इज बेस्ड ऑन एस्टिमेटेड ऑफ द लेबर आवर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एंड द कॉस्ट ऑफ लेबर पर यूनिट। याद रहेगा ये वाला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा देख देना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन तो पूछेंगे नहीं फिलिंग द ब्लैंक्स, बट तो भी आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज द वन ऑफ द कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक है, थोड़ा ध्यान देना बच्चा, इंपॉर्टेंट डाल के रखना, पूछ सकता है। Cost variance is the difference between, cost variance is the difference between standard cost and okay actual cost। तो मैं बोल सकता हूँ कॉस्ट वेरिएंस जो आता है, ओके मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वो किसके बीच का डिफरेंस होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, ओके ये याद रहेगा सबको। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, अ फेवरेबल मटेरियल प्राइस वेरिएंस कपल्ड विद द अनफेवरेबल मटेरियल यूसेज वेरिएंस वुड मोस्ट लाइकली रिजल्ट फ्रॉम, ओके बोल रहा है कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस जो था वो फेवरेबल है और जो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है अनफेवरेबल है, बोला कि बताइए इसमें से कौन सा मोस्ट सुटेबल रिजल्ट है, किसके वजह से ऐसा होता है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ध्यान से सुनना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस मतलब कि हम प्राइस रेट हमने जो सोचा था, हमने सोचा था 10 रुपये का मटेरियल मिलेगा, बट वो मिला कितने में, 6 रुपये का, ओके बट इसके वजह से हमारा जो यूसेज था ना, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, हमने सोचा था एक क्वालिटी का, बट हम लोग को मिला कौन सा, एकदम थर्ड क्वालिटी का माल मिला, इसीलिए हम लोग उसमें क्या हो गए, नुकसान हो गए, किसमें, यूसेज में, क्वालिटी अच्छा नहीं मिला जिसकी वजह से यूसेज में नुकसान हुआ। हाँ रेट हमको अच्छा मिल गया, सस्ता मिल गया, तो बताओ क्या हो गया, सर हम लोग ने क्या किया, परचेस ऑफ लो क्वालिटी मटेरियल लिया, राइट हमने 10 सोचा था, हमको 6, क्यों, हमने लो क्वालिटी का मटेरियल परचेज किया तो सस्ता मिला रहेगा, जिसकी वजह से प्राइस में तो फायदा हो जाएगा, मगर हमारे क्वालिटी में क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो ऑप्शन क्या रहेगा, सी वाला करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए बच्चा लोग क्या बोल रहा है,
बोल रहा है इन अ फैक्ट्री ऑफ जिन लिमिटेड, ओके, ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग सिस्टम 2000 kg ऑफ मटेरियल 12 रुपया पर केजी वेयर यूज फॉर अ प्रोडक्ट रिजल्टिंग इन द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इतना आ रहा है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल, स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछा, थोड़ा ध्यान देना है, इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछा है, तो कोई बात नहीं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपको दे दिया इतना, ओके, और ये वेयर यूज, देखिए एक्चुअल में इतना यूज हो चुका है, मतलब ये एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो चलिए आपको पता है ना मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है बच्चा लोग, आपको पता है ये 3000 दे दिया हुआ है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कैलकुलेट करना है, एक्चुअल कॉस्ट आप निकाल सकते हो 2000 इंटू ये करो तो सर ये आ रहा है 24000, राइट, ये 24000 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा सर 27000 रुपीज़, ये लो आंसर, समझ में आ गया क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर 39, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा लोग, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दो। अ फैक्ट्री ऑफ जेनिथ लिमिटेड operates a standard costing system where 1500 kgs of raw material at the rate 20 rupees per kg, okay, where used, मतलब ये एक्चुअल का डेटा दिया है, थोड़ा ध्यान देना, एक्चुअल वाला डेटा दिया, रिजल्टिंग प्राइस वेरिएंस जो है इतना है, व्हाट विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी, ध्यान से सुना, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर केजी, स्टैंडर्ड कॉस्ट मतलब 1 केजी का रेट बताना, मतलब ये स्टैंडर्ड रेट पूछा है, थोड़ा ध्यान देना, तो मैं चलो यहाँ पे लिख देते, ऊपर कर देते हैं यहाँ पे साइड में, ओके, मेरे को बताना मटेरियल प्राइस वेरिएंस दिया हुआ है, तो सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी होता है, ये याद रहेगा सबको। क्या मुझे मटेरियल प्राइस वेरिएंस पता है सर, फेवरेबल है 6000 का, लिख दीजिए यहाँ पे। क्या मुझे स्टैंडर्ड रेट पता है, नहीं सर यही तो निकालना है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर केजी बोला, मतलब 1 केजी का रॉ मटेरियल का रेट, मतलब स्टैंडर्ड रेट वही, माइनस क्या मैं एक्चुअल रेट निकाल सकता हूँ सर, दिया हुआ है 20 रुपया। क्या एक्चुअल क्वांटिटी पता है सर 1500 केजी का, अब ध्यान से देखना, ये 1500 उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो 6000 डिवाइड बाय 1500 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस 20 रुपीज़, इसको डिवाइड करो सर, 6000 डिवाइड बाय सर 4 आ रहा है, ये 4 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रेट माइनस 20, अब मेरे को पता नहीं ये माइनस 20 उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड रेट कितना आएगा सर, स्टैंडर्ड रेट आएगा 24 रुपीज़, स्टैंडर्ड रेट कितना आएगा 24 रुपीज़, ये याद रहेगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या बोल रहा है, डैश इज कॉल्ड ड्यू टू द पुअर वर्किंग कंडीशन, ओके, पुअर वर्किंग कंडीशन के द्वारा बताइए कौन सा वेरिएंस होता है, सर हम लोग ने लेबर को ना काम करने के लिए बराबर वर्किंग कंडीशन नहीं दिया, तो इसकी वजह से उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा, तो इसको बोलते हैं लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, याद रहेगा। ये वाला क्वेश्चन आप करेंगे दिसंबर 2022 में 1 नंबर के लिए आया था, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे, ये तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ये दिसंबर 2023 में देखो अब भी रिसेंटली आया, ये 3 क्वेश्चन आपको अपने मन से करना है, आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करो, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से करके जाना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, ऐसे ही क्वेश्चन, ओके, तो ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, वीडियो को पॉज करो, पहले करो, मैं कराऊंगा बट पहले आप करो बच्चा लोग, फटाफट करो, ओके, चलो फटाफट करो बच्चा लोग, देखिए क्या बोल रहा है, आई होप आपने कर लिया रहेगा, सबका आंसर आपको आ गया रहेगा, तो देखिए क्या है, बोल रहा है इन अ फैक्ट्री ऑफ पर्ट लिमिटेड वेयर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाज फॉलोड 4000 kg ऑफ मटेरियल एट द रुपीज 15 पर केजी वेयर कंज्यूम्ड, ये एक्चुअल वाला डेटा दिया हुआ है, क्यों वेयर कंज्यूम्ड बोल दिया, इतना हमने कंज्यूम कर लिया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इतना है, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट बोला है, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछा है, तो चलिए कोई बात नहीं सर, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट होता है, तो मुझे बताना ये है एडवर्स में, मतलब ये 1000 निगेटिव में, स्टैंडर्ड कॉस्ट पूछा है, एक्चुअल कॉस्ट क्या हो जाएगा सर 4000 इंटू 15 करो सर 60000 आ रहा है, राइट, अब ये 60000 माइनस इस साइड जाएगा तो प्लस, और ये 60000 में से 1000 गया तो 59000, सर इसका आंसर आएगा 59000, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा 59000। चलिए ये वाला करिए फटाफट, चलिए 42 वाला देखो क्या है, बोल रहा है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल पर केजी, ओके पर केजी स्टैंडर्ड, ओके 20 रुपये स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड यूसेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन 5 kg, ओके ध्यान से देखना, स्टैंडर्ड दे दिया है 1 यूनिट का, ओके 1 यूनिट को बोल रहा है केजी रेट अमाउंट, थोड़ा ध्यान देना, केजी बोला 5 kg लगता है 20 रुपया, आगे बोला एक्चुअल यूसेज ऑफ प्रोडक्शन आपने 100 यूनिट का किया 520 kg, ओके, तो एक्चुअल वाला जो डेटा दिया वो थोड़ा सा ध्यान देना बच्चा, एक्चुअल कितना है सर 100 यूनिट्स का है, कितने यूनिट का है 100 यूनिट्स का, कितना केजी है बच्चा, थोड़ा ध्यान देना सर, ये है 520 kg, ओके, रेट कितने में परचेस किया, रेट जो है वो 22 का है, हमको बोला मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालो,
तो ध्यान से देखना, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए ये 100 है, ये 1 है, तो मेरे को रिवाइज स्टैंडर्ड बनाना पड़ेगा। सर रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी बोलो? सर रिवाइज स्टैंडर्ड बनाने के लिए सर मुझे सेम 100 यूनिट्स की जरूरत रहेगी। समझ में आया? क्यों? कंपेरिजन हमेशा सामने सामने होता है, बराबरी में होता है। तो मुझे बताना यहाँ पे कितना केजी होगा, तो मुझे बताना बच्चा लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 100 इंटू 5 डिवाइड बाई 1 करोगे तो कितना आएगा सर? 500। तो मुझे बताना क्या चाहिए सर? मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो मैं निकाल सकता हूँ मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू, ओके, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो मुझे बताना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है सर? 500। एक्चुअल क्वांटिटी कितना है सर? 520 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है सर? 20। तो -20 इंटू 20 सर ये आएगा 400 एडवर्स। ऑप्शन में है क्या 400 एडवर्स? पहला ऑप्शन। समझ में आ गया? लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, चलिए फटाफट ये भी देख लेते हैं। चलिए लास्ट एंड फाइनल देखिए, बोला स्टैंडर्ड आवर्स फॉर 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट आर 800, ओके, एट द ₹4 per hour, actual hours taken 760 at the rate ₹4.50, okay, at the rate ₹4.50 per hour, what is the labor rate variance? लेबर रेट वेरियंस पूछा, थोड़ा सा ध्यान देना। लेबर रेट वेरियंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। तो मुझे बताना है स्टैंडर्ड रेट कितना है सर? 4, एक्चुअल रेट कितना है? 4.5 इंटू एक्चुअल आवर्स कितना है सर? 760। आपने एक्चुअल आवर्स कितना लिया? 760, ओके। 4 माइनस 4.5 इंटू 760 करो सर, आ रहा है 380। सी वाला ऑप्शन। तो गाइस इसी के साथ मैंने पूरा का पूरा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स थे मैंने आपको कंप्लीट करवा लिया। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई रहेंगी। सो प्लीज़ ये जो 3 है ना पीछे के, ये 3 ऐसे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको देखने, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। 38 वाला हो गया, उसके बाद देखो यहाँ पे 31 वाला हो गया, 28 वाला हो गया, उसके बाद 25 वाला हो गया। तो ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो बच्चा। 16 वाले क्वेश्चन हो गए, 15 वाला क्वेश्चन हो गया, 13 वाला क्वेश्चन हो गया, उसके बाद 11 वाला क्वेश्चन हो गया, एंड ऊपर से 3 एंड सेकंड, ये वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछने के चांसेस हैं ज़्यादा। नहीं, ये सारे क्वेश्चन करके जाते हो इनफ है, इतने में आपको पूरे के पूरे समझ में आ जाएंगे। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा। तो यहाँ से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आता है, वो आपका कन्फर्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे बच्चा लोग मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या करेंगे? मार्जिनल कॉस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ट्राई करेंगे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।